साहब ये फरमाइएगा कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं हुआ, ना वहाँ पे बिजली है, वहाँ पे फ़ोन नहीं है, सड़क नहीं बन सकी, वहाँ पे जो एनजीओज़ हैं वो नहीं पहुँच पा रही, लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं, रोज़ वहाँ से कोई ना कोई शख्स आके बात करता है या फ़ोन करता है या मीडिया से रब्ता करता है, तो क्यों इतनी ताख़ीर हो रही है वहाँ पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, ऐसा है कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आज हमने तकरीबन जो मैक्सिमम बिजली की जो सप्लाई है वो वापडा ने जो है ना काफ़ी रैपिडली उसको बहाल की है बिजली। और थोड़े बहुत जो मुज़ाफ़ाती इलाके तो वहाँ पर भी पार्शली उन्होंने वो किए, लेकिन काम हो रहा है उसमें, तो वो भी हो जाएगा। दूसरी बात ये कि नेटवर्क का जो है ना, नेटवर्क का भी मोबाइल कंपनियों का साथ बोलेंगे तो उन्होंने भी काफी जगह हद तक उसको बहाल कर दिया है। तीसरी बात ये है कि जो रोड्स की डिस्कनेक्ट हुए थे तो उसमें भी मैक्सिमम रोड जो है ना वो बहाल हो चुके हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जितने भी गाड़ियां वगैरह जितना भी सामान जा रहे हैं, तो सड़कों की हालत जो है ना अभी ठीक है, हर जगह पे पहुंच रही है। अच्छा, दूसरी बात आपने कही कि रेस्क्यू का, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमारा बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर शांगला, सवात, सवाबी और मानसेरा, बटग्राम, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मुनेर में जो है थोड़ा सा मसला ये है कि यहाँ पर जो कुछ मिसिंग है बॉडीज, तो उसकी तलाश जारी है। यहाँ पर जो पत्थर आए हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि टनों के हिसाब से उसका वेट है, तो उसको जो है ना पहले तोड़ के और फिर वहां से मूव किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह होपफुली कि ये ऑपरेशन भी जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, जो एनजीओज वगैरह है या जो भी डोनर एजेंसीज हैं, तो वो जब हमारे साथ रब्ता करती है तो हम उनको जो है ना वहाँ पर फैसिलिटेशन देते हैं, जो कि वहाँ पर जो हमारा एक रिस्पांस यूनिट बना है हर डिस्ट्रिक्ट में, जो जिसको लीड कर रहे हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ, तो उनके साथ बाकायदा हमारा रब्ता होता है। बाज ऐसे एनजीओज होती है या डोनर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली जाते हैं, तो उनको ये मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, तो हम उनको यही कहते हैं कि आप जब भी जाएं तो आप जो हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट है, वहाँ हमारे डीसी साहब है, तो वहाँ पर आप जाके तो वो आपको जो है ना फर्दर इधर भी आप चाहें तो वो आपको फैसिलिटेशन देंगे। इसके साथ साथ आपके जो चैनल की विसादत से ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी किसी इस तरह का कोई शिकायत हो, तो बेशक हमारी हेल्पलाइन है 1700, तो वहाँ पर जो है ना हमें रब्ता किया जाए। बेशक के मेरा जो मुझसे डायरेक्ट भी वहाँ पर ये लोग रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं विद इन मिनट्स जो है ना इनकी ये जो शिकायतें हैं वो दूर कर लेंगे। लेकिन अमजद साहब और अब दोबारा साथ के बारिश साथ स्टार्ट हो गई है, और इस बारिश के होते हुए अब देखिए पहला हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ, अगला स्पेल स्टार्ट हो गया है। तो और ये स्पेल जो है ना ये किया जा रहा है, प्रोटेक्शन की जा रही है, इसकी प्रिडिक्शन की जा रही है कि ये 11 सितंबर तक रहेगा। तो 11 सितंबर तक आप खुद अंदाजा लगाएं कि सूरत हाल क्या होगी, और इस वक्त जो है हालात आपके सामने। जी सर, इस तरह है कि सर अभी दो स्पेल रहते हैं और भी, जो कि जिस आने तो तकरीबन ये आपकी बात सही है, 10 सितंबर तक तकरीबन ये चलेगा। तो इसमें तैयारी है सर, ये है कि हमारी जो वहाँ पर वो है तैयारी है सर, प्रिपरेशन हमारी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुकी। अब थोड़ा सा हमारा और बाकी सूबों का थोड़ा सा फर्क ये है कि हमारा रिवराइन जो फ्लो है वो बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है, कि जिसपे आपने देखा होगा कि अक्सर जो सैलाब आते हैं तो दरियाओं से, इस जगहों से ज्यादातर उससे आते हैं। लेकिन इस मरतबा हमारा ये खुशकिस्मती है कि तमाम दरिया जो है ना स्टार्ट से लेके अभी तक जो है ना नॉर्मल जो है ना वो उसमें पानी बह रहा है। और जो अब ये नुकसान का सामना करना पड़ा है तो वो ज्यादातर जो है क्लाउड बर्स्ट है। अब ये फिनोमिना चेंज हुए, तो इसके साथ साथ हम तमाम जो इदारे हैं सूबाई, विफाकी, तो हमने सब ने अब मिल के
इसके लिए सोचना होगा कि इसको कैसे ऐसे सिस्टम हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएं और अपने डिजास्टर खैर है, रिस्क उसके लिए आपको रिडक्शन बहुत काम करना पड़ेगा, बल्कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अमजद खान साहब अगली जी जी मतलब अगले साल 22% इसके अंदर इंक्रीज हो सकता है, जो इंतहाई खतरनाक है। हफीजुर रहमान साहब ये फरमाइएगा सर, ये पंजाब की जो सूरत हाल है वो उसमें क्या क्या आपको चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और क्या हालात है वहाँ पे? पंजाब की सूरत हाल तो अभी इस वक्त तेज़ी से बदल रही है। जिस तरह के इंडिया से वो अच्छा खासा पानी उधर आ रहा है, और अभी आज की इतला तो ये है कि गंडा सिंह के मकाम पे कसूर में बाकायदा सैलाब है और वहाँ पे कश्तियाँ भी ज़रूरत पड़ी है एवेक्यूएट करने की, तो उसकी हमने तैयारी कर रखी है। अल खिदमत फाउंडेशन ने उसकी बड़ी तैयारी हमारी ये है कि इस इलाके में तो कश्तियाँ भी काम आती हैं। कुछ 40 से ज़्यादा जो हैं हमने कश्तियाँ इस वक्त अरेंज की हुई हैं। छोटी हैं बड़ी हैं जी? बड़ी दरमियाने दर्जे की कश्तियाँ जो ऐसे इलाकों, मोटर बोट्स हैं। जी मोटर बोट्स हैं। अच्छा, ये करी है। और दूसरी अहम बात यह है कि हमने लोगों की ट्रेनिंग की हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट में। पिछले 3 सालों में हमने 140 वर्कशॉप्स की हैं और को 7,500 वर्कर्स को ट्रेन किया। अच्छा माशाल्लाह, वॉलंटियर्स? जी वॉलंटियर्स है सारे, 100% वॉलंटियर। और इनके पास लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं? जी लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं। आज की तस्वीरें हैं कि बाकायदा उन लाइफ सेविंग जैकेट्स न सिर्फ कारकुनों ने पहनी हुई थी, बल्कि जिनको रेस्क्यू किया है उनको भी पहना के वहां से निकाला गया। तो उधर तो इस वक्त हमारी पूरी तैयारी है इंशाल्लाह। लेकिन जाहिर है कि इसमें खुदा ना खासा सैलाब बढ़ता है तो बहुत से लोगों को आगे आना होगा, जिसमें एनडीएम में है, पीडीएमएस है, 1122 है। हमारा इनसे कोलैबोरेशन माशाल्लाह से बेहतरीन है। एनडीएमए के हम नेशनल सतह पे पार्टनर हैं, पीडीएमए से पार्टनर हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। जिस तरह अभी सूबा सरहद के अंदर वहाँ पे 1122 के डायरेक्टर हैं तैयब साहब, उनके साथ हम मुकम्मल तावन के साथ काम करते हैं। असल में मेन स्ट्रेंथ जो है ना अल खिदमत फाउंडेशन की, वो ये है कि इसके कुछ 70,000 वॉलंटियर्स हैं। उसमें से जैसे मैंने कहा कि 7,000 को तो बाकायदा हमने पानी के अंदर उतरना, तैरना और सारा कुछ सिखा रखा है, उसके लिए कश्तियाँ चलाना भी सिखा रखा है। तो उसमें उससे हमें हेल्प होती है। अभी जब सूबा सरहद में सारा कुछ हुआ तो वहाँ पे रेस्क्यू में कुछ 700 के करीब अफराद को बाकायदा रेस्क्यू किया उस शदीद पानी के अंदर। उसके बाद अगला मरला आता है कि वो जो डेड बॉडीज थी उनको ढूंढना, फिर उनको गुस्ल देना, कफन देना, दफनाना। इसमें भी 100 से ज्यादा डेड बॉडीज को हमारी ख्वातीन की डेड बॉडीज और बच्चों की डेड बॉडीज को इस तरीके से दफनाया और सारा काम किया। इसके साथ ही जो चैलेंज आता है फौरी, तो जब भी पानी आता है तो पानी आपका पीने वाला सारा आलूदा हो जाता है, साफ पानी आपको नहीं मिलता, उससे बीमारियां फैलती हैं। तो साफ पानी की फराहमी का जरूरी होती है। फिर खाने नहीं पक सकते तो हॉट फूड जो है उनको चाहिए होता है। यहाँ मसलन हमने अभी दोनों जगह, सवाद में भी और बुनेर में भी, एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि बड़े ट्रक पे माउंट करके यहाँ पंजाब से शिफ्ट किया। एक जो फिल्ट्रेशन प्लांट है 48,000 लीटर्स पर डे पानी प्रोड्यूस करता है, और वो मुसलसल हम 20-20 लीटर के जो केन है भर के उन लोगों को देते हैं पानी के लिए। इस तरह किचन, हमने मोबाइल किचन भी अब लॉन्च कर दिया, और वहाँ पे तकरीबन 7,000 अफराद को सुबह शाम खाना पका पकाया भी दे रहे हैं। जो लोग सेटल हो रहे हैं, चाहे वो कैंपों के अंदर चाहे घरों के अंदर, उनको हम फूड पैक्स दे रहे हैं, पूरे महीने के तैयारी करके उनको तकसीम कर रहे हैं। टेंट जहां लग सकते थे वहां टेंट भी दिए हैं, जहां तरपाल होनी चाहिए थे वो मॉस्किटो जो नेट्स हैं वो दे रहे हैं। अब ये बड़े पैमाने पे खुदा न खास्ता जिस तरह 2022 में सैलाब आया और सारा हमारा प्लेन एरिया और सिंध का इफेक्ट हुआ, शुरू करें सखर से लेके वो बलूचिस्तान तक सारा, उस तरह की सूरत हाल बनती है। तो तैयारी तो हमने कर रखी है, लेकिन हमें किसी एक एनजीओ के बस की बात नहीं है। अच्छा, जैसा भी ये फरमाइएगा सर, ये जो ट्रेनिंग है ना वो बड़ी लैक करती है कि जिन जिन इलाकों में सैलाब आता है, जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होता है, जहाँ हर मरतबा ये डिजास्टर आता है, उन लोगों को ट्रेंड करना, कम से कम गवर्नमेंट ये भी अगर प्रोजेक्ट शुरू कर दे तो लोग अपनी मदद के आपके तहत बहुत सारे लोगों की जानें बचा सकते हैं। अच्छा चौधरी साहब, मैं इस पे अर्ज करूँ जी, आपके नाजरीन के लिए मैं बताऊँ, मैं 2 साल पाकिस्तान में वफाकी उस पे सतह पे मैं डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस भी रहा, जिसका मैंडेट ही यही है कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग। बदकिस्मती से हमारे जैसा मुल्क जिसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें यूथ का एक बड़ा प्रोमिनेंट उसका रेशियो, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन सबको हमने जो है इसको कैपिटलाइज नहीं किया। जबकि सारी दुनिया में जो मुकामी सतह होती है, जो कि हमारे आप समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहाँ पे एग्जीक्यूशन होती है। वहाँ पे जो मुकामी बंदा होता है, एक तो एक्लेमेटाइज्ड होता है, फिर उसको जान पहचान होती है उस एरिया की, और वो सबसे पहले वहाँ मौजूद होता है।
यानी अगर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, कम्युनिकेशन खराब हो जाती है, तो वो जो इफेक्टिव है ना वही फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनको आपने प्रॉपरली ट्रेन किया हो। हमारे यहाँ 70s में जब हमारी आबादी बहुत कम थी आज के मुकाबले में, उस वक्त तकरीबन कोई 85 या 87 हज़ार वॉलंटियर्स थे। ठीक। अब भी तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब है, जबकि आबादी कितनी 25 करोड़ हो गया है। तो हमें, मैं किसी उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग जो है ना नए अदारे बना लेते हैं, नए इनिशिएटिव्स ले लेते हैं, लेकिन जो एक हिस्टोरिकल उस एरिया की जो विजडम होती है ना उसको हम रिस्पेक्ट नहीं करते। हम अगर इन तमाम अदारों को, अब माशाल्लाह यानी बिल्कुल रेस्क्यू 1122 है, PDMAs हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे असल काम होना चाहिए। अगर हम इनमें आपस में एक हैंडशेक कर लें, अगर आपस में इनकी इंटीग्रेशन हो जाए, एक मजबूत तरीके से ये काम करें और हर तहसील में वॉलंटियर्स हम रेस करें, तो वो इमीडिएटली। वैसे इसका एक और ऑप्शन भी है, जैसा वो ऑप्शन ये है कि जो हमारे सिलेबस है ना उसके अंदर ये रख दिया जाए, को 20-25 नंबर दिए जाए स्टूडेंट्स को। मैं वापस आऊंगा आप ही की तरफ आना, मैंने वापस बहुत सारे इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, आप बच्चों को अवार्ड दे सकते हैं, फिर आप उनको आर्जी तौर पर भर्ती कर सकते हैं जब इस किस्म का डिजास्टर आता है। बहुत हमारे पास ऑप्शन। छोटे से दोबारा जरूरत।